was the first time you noticed कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है? हमें बर्थ से पता चल गया था दिशा कि कुछ तो गड़बड़ होगा because her eyes were she had major squint. What about her sleep pattern and everything when she was a baby? Was that on track? स्लीप साइकिल जो इनायत का इनिशियली था इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग. जब एक गर्ल चाइल्ड विद डिफिकल्टीज पता चल जाता है ना लोगों को, तो उनका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है. इनायत ने स्कूल कब शुरू किया? हमने ट्राई किया इंक्लूसिव स्कूल्स, जैसे हमें बताया गया कि इंक्लूसिव स्कूल्स में डाल सकते हैं, लेकिन इनायत इंक्लूसिव स्कूल के लिए नहीं एडजस्ट हो पाती. और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उसके प्री स्कूल ईयर्स पे? कहना आसान है, लेकिन and this girl has a habit of when she's angry or when she's upset, when she doesn't want to do anything, she'll start hitting herself. वो समझती है जब हम समझाते हैं चीज़ें, जब टीचर्स बताती हैं तो वो समझ जाती है? देखिए, बेसिक चीजें समझना कॉम्प्लिकेटेड इनायत के लिए तब होता है when it is a very long instruction. पैसा कैसे कमाएगी, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पार्टनर, दैट कंपेनियनशिप, उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस टेंशन कभी सोचना नहीं होता? Reshma, welcome and thank you so much for being here today and sharing your story with all of us. How are you doing? I'm good, Disha. Thank you so much कि आपने इनवाइट किया मुझे इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे पहले? मेरा नाम रेशमा है and I am mother of a 14-year-old girl who is actually she's not autistic, but there's a challenge which she is going through, which is a global development delay. यही है मेरा इंट्रोडक्शन कि अभी यही है. Of course. जी. तो ये होता क्या है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ये है क्या? टिशा, जब एक्चुअली इनायत का बर्थ हुआ तो कहते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले मतलब शरीर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो जनरली आप देखेंगे कि इनायत इज एज पर द एज, लाइक शी इज 14. इफ यू लुक एट हर शी लुक्स लाइक 14, बट जो मेंटल ग्रोथ होता है बच्चे का वो 14 इयर्स का नहीं है इनायत का. सो दैट इज ग्लोबल डेवलपमेंट डिले. मतलब दिस जो हमारे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके आप एक कार्ड मिलता है कि यू नीड टू नोट डाउन द माइलस्टोन्स. बच्चे ने 6 महीने में बैठना शुरू किया, साल में बच्चा चलना शुरू करता है. तो जब इनायत का हुआ तो उन्होंने हमें बोला कि यू नीड टू कीप एन आई ऑन द माइलस्टोन्स. सो जो ये जो हमारे विच इज रिलेटेड टू द ब्रेन, विच जनरली वी स्टार्ट द किड स्टार्ट सिटिंग एट द एज ऑफ 7 months 8 months. सो ये सब डिले था इनायत का. अच्छा. So she started doing all this. There was delay in all this. अच्छा. आपकी प्रेगनेंसी ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी? Yes. एकदम नॉर्मल? Yes, absolutely. एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी. There was no BP issue. There was no sugar. There was कुछ भी नहीं था. And she was a very healthy बच्चा born. She was 3.5 kgs. So she was very healthy. During delivery problem हुआ था दिशा. Actually मेरा water bag कुछ इट वॉज लाइक आई वॉज एडमिटेड ऑन सैटरडे. मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया था. ऑलमोस्ट आफ्टर 24 hours मेरा वाटर बैग ड्राई हो गया था. उसके बाद मुझे लेबर इंड्यूस किया गया था एंड 14 hours का लेबर चला. तो मैं सैटरडे जो एडमिट हुई थी, मंडे इवनिंग इनायत वॉज बॉर्न. तो जब एंड हमें बाद में पता चला कि जब वाटर बैग ड्राई हो जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कम, बिकॉज वाटर बैग एक पुश होता है बच्चे के लिए टू इजी कम आउट, क्योंकि पानी की बैग है जिसमें बच्चा है, इट इज सेफ देयर. तो जब वो माँ पुश करती है तो इट इज इजी फॉर द किड टू कम आउट. बट जब वाटर बैग ड्राई हो जाता है तो बच्चा अलग फाइट कर रहा होता है अंदर. और ये हमें पता नहीं था. एंड सी यू ट्रस्ट डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी आपका बुरा नहीं चाहते. इट इज जस्ट इट हैज टू हैपन. तो बस हो गया. तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम you noticed कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है? हमें बर्थ से पता चल गया था दिशा कि कुछ तो हो गड़बड़ होगा, बिकॉज हर आईज वर शी हैड मेजर स्क्विंट. आज इनायत को अगर डॉक्टर्स देखते तो कहते शी इज डन ब्रिलियंटली गुड जॉब. बट उस समय डॉक्टर्स को शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि इनायत बैठ पाएंगी या कभी चल भी पाएंगी. सो उन्होंने हमें पहले बता दिया था यू नीड टू जस्ट कीप एन आई ऑन हर. सच्ची बताऊं तो रियलाइजेशन शायद नहीं होता है, क्योंकि 6 महीने बच्चा इतना छोटा होता है कि आप यू आर नॉट इन दैट जजिंग मूड ना कि अरे ये क्यों नहीं.
बिकॉज टर्न करना, नेक संभालना, इसने सब टाइम से किया था. बट शी स्टार्टेड सिटिंग लेट विच वॉज लाइक 9 months 10 months, एंड वॉक इसने 2.5 years में किया. तो ये सब चीजें हमें हाँ, मतलब over a period of time we realized that yes, things are not going to be easy. What about her sleep pattern and everything when she was a baby? Was that on track, or did you find it challenging that as well? देखिए ये अगेन जो डॉक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि द चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसको सबसे पहली चीज माँ मिलनी चाहिए, जो इनायत को नहीं मिली. बिकॉज वो बोलते हैं कि जो वार्मथ उस समय बच्चा जब बाहर आता है उस समय माँ से मिलती है, वो इनायत को नहीं मिली. शी वॉज इन NICU फॉर ऑलमोस्ट, जिसमें हम उसको टच नहीं कर पाते थे. तो स्लीप साइकिल जो इनायत का इनिशियली था, इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग. क्योंकि उसको अगर मैं नहीं मिलती थी, मतलब इफ आई वॉज नॉट अराउंड या बेड में नहीं हूँ, तो वो नहीं सो पाती थी. आई डोंट नो कि वो उस चीज का इम्पैक्ट था या वो किस चीज का था, बट yes, it was there. And then हॉस्पिटल से आप आ गए, घर आ गए. फिर कुछ दिन कैसे रहे आपके next few days? They were really tough physically also and mentally also. See, एक तो लड़की हमारे सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड का बर्थ, ऐसा नहीं है मेरे घर में, विकास के घर में थिंग्स आर प्रिटी ओके, बट जब एक गर्ल चाइल्ड विद डिफिकल्टीज पता चल जाता है ना लोगों को, तो उनका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है. कि लड़की और लड़की को दिक्कत, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. अभी में कोई नहीं जीता है कि आगे क्या होगा, उसकी ज्यादा चिंता हो जाती है. और देखिए नॉर्मल डिलीवरी था मेरा, लेकिन मैं वो 14 दिन जितने दिन इनायत NICU में थी, मैं सो नहीं पाई, क्योंकि हर 2 घंटे में हम NICU में होते थे. बिकॉज एज अ पेरेंट ना, आप जो मर्जी कह लो, आप ना वो आप अपने रूम में नहीं रह सकते. आप चाहे उस NICU के बाहर बैठे रहते थे विकास और मैं, बट हमें लगता था हम इसे अकेला ना छोड़ें. तो ऐसा होता था कि मैं ड्रेन आउट हो गई थी उन 14 दिनों में. आई वॉज फिजिकली ड्रेन्ड आउट. चाहे नॉर्मल डिलीवरी था, पर मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला था. मैंने खाना भी कैसे खाया होगा मुझे याद नहीं है. सो इट वॉज नॉट दैट इजी. एंड फिर आप मेंटली भी इतना, जब आप ये सब अजीब चीजें सुनते हो इर्द गिर्द से, तो आज जब मैं ये देख रही थी ना कि लोग अभी भी उसी चीज में जीते, तो इट वॉज, एंड आई एम रिबेलियस ना, मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये आपने कैसे किया. बट शायद उस टाइम पे मैं इतनी ड्रेन्ड आउट थी कि वो चीजें सिर्फ मैं अंदर रखती गई कि यार ये क्यों कर रहे हो आप लोग ना, ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को. Be it the neighbors, be it my very near and dear ones, it was little hurtful. But then Vikas has been really supportive, Disha. तो उन्हें पता था कि how to give it back ना, मतलब कैसे बोलना है कि भाई ये नहीं करना है. ठीक है, right now our main priority is इनायत, कि इनायत ठीक हो जाए एंड रेशम को रेस्ट मिले. सो एंड थैंकफुली उसको पता है कि माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं अपनी मम्मा के पास चली गई थी एंड शी टुक केयर ऑफ मी. मतलब बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली माँ है तो. सो इट वाज लाइक दैट फॉर मी फॉर फ्यू मंथ्स. इनायत ने स्कूल कब शुरू किया? इनायत देखिए ऐसा, इनायत का हमने ट्राई किया इंक्लूसिव स्कूल्स, जैसे हमें बताया गया कि इंक्लूसिव स्कूल्स में डाल सकते हैं, लेकिन इनायत इंक्लूसिव स्कूल के लिए नहीं एडजस्ट हो पाती थी, क्योंकि एक शी इज अ लिटिल हाइपर एक्टिव बच्चा. दूसरा, शी इज नॉट वर्बल. वी हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑल ये सब. और जब आप बच्चा वर्बल नहीं होता, और उसके बाद शी कांट रीड एंड शी कांट राइट, ये 2 चीजें नहीं है. सो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप उसको एक इंक्लूसिव स्कूल में भी भेजो. सो शी हैज बीन गोइंग टू स्पेशल स्कूल्स, और when she was like 6 years, तब से शुरू हो गया था उसका. Okay. And how was that time for her? Because she went into an environment जहाँ पे सब नए लोग थे, and हर कोई अपनी अपनी different challenges के साथ आता होगा वहाँ पर. तो how was she in that environment? Inayat takes time to adjust, क्योंकि ये 6 years तो स्कूल के शुरू है. उससे पहले हम उसको थेरेपीज पे लेके जा रहे थे. मैंने शायद She was 3 years old, 2.5 years old, जब उसका थेरेपी शुरू कर दिया था, OT and everything. वो ना ऐसे किसी को अलाउ नहीं करती अपना बॉडी टच करने के लिए. अब आप जब फिजियोथेरेपी या कुछ कराएंगे तो वो आपका बॉडी टच करेगा, तो वो बहुत रिलक्टेंट है. जब तक वो आपसे
दोस्ती नहीं कर लेगी, जब तक वो आपको ये नहीं समझ लेगी कि आप अच्छे, मतलब यू आर अ फ्रेंड ऑफ हर, तब तक शी वोंट अलाउ। ओके। तो वो स्ट्रगल हमारी 3 साल से ही चल रही थी, बट ग्रेजुअली ये 3 इयर्स जो थे उसको ये समझ में आ गया कि हम जाते हैं, यहाँ मेरी एक्सरसाइज होती है, तो नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। तो जब हमने उसको स्कूल में मतलब जाना इसने वैसे शुरू किया, तो शी वॉज फाइन बिकॉज शी नाउ न्यू द टीचर्स। जब कुछ न्यू, कोई न्यू टीचर या कोई चेंज होता है इन द रूटीन या कुछ, देन दिस गर्ल gives everybody a tough time. But otherwise she takes time, like 3-4 दिन, हफ्ता, किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ महीना भी लगा इसे टू गेट एडजस्ट। तो आई गेस ये अब हर बच्चे का अलग होता है तिशा। हाँ। कई बच्चे बहुत आसानी से माँ को छोड़ के स्कूल में घुस जाते हैं, कई बच्चे दे टेक टाइम टू एडजस्ट। एंड जब वो थेरेपी एंड ऑल पे जाती थी, तो अज्यूमिंग आपने फिजियोथेरेपी बोला प्लस स्पीच थेरेपी के लिए हो सकता है शायद आपने बोला जाती थी, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उसके प्री स्कूल ईयर्स पे? इतना ऐसा होता है कि ना आप चैलेंजेस एज अ मतलब मैंने मेरी पर्सनल लाइफ के किए, मुझे नहीं पता मेरा वो टाइम कहाँ गया। मेरा पूरा टाइम जो था वो इनायत के इर्द गिर्द था, एंड इट वाज टफ। देखिए आप कहना आसान है, लेकिन एंड दिस गर्ल हैज अ हैबिट ऑफ व्हेन शी इज एंग्री या व्हेन शी इज अपसेट, व्हेन शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग, शी विल स्टार्ट हिटिंग हरसेल्फ, ठीक है, एंड शी विल स्टार्ट स्पिटिंग ऑन अदर्स। दैट कैन बी क्वाइट, इट माइट हैव अफेक्टेड यू देन, ये देखना कि आपका बच्चा किसी और पे स्पिट कर रहा है, आई मीन खुद को मार रहा है वो भी एक बात है, दूसरे पे स्पिट कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। वो भी एक बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती, ठीक है, क्योंकि आप यार आपका बच्चा है ना, तो आप अपने बच्चे, आपके बच्चा आप पे कुछ भी कर रहा है, यू जस्ट इग्नोर, बट वो किसी और पे कर रहा है, ही और शी हैज टू लर्न दैट यू कांट डू दिस। तो बट वही है कि हम इनके साथ वी कांट फोर्स देम, और हम बहुत जल्दी, मतलब हमें पेशेंटली इनके साथ रहना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छा तुमने स्पिट कर दिया ना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सीख जाएंगे, दे विल टेक टाइम। या पनिश करके नहीं समझा सकते उनको, आपको टाइम ही देना पड़ेगा और बार बार प्यार से ही समझाना पड़ेगा। एंड देयर इज अ वे ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन। नाउ व्हेन, देखिए अब सेल्फ हिटिंग इसका इतना सीवियर होता था तिशा, कि अगर 40 मिनट्स की जनरली इनकी थेरेपी की क्लास होती है, जो भी आप चाहेंगे ना, कहीं भी सेशंस पूछेंगे, जो ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है इनका, स्पीच थेरेपी होता है, फिर स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं, तो ये जनरली सेशंस आर फ्रॉम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, जो 1-to-1 लेते हैं, 1 बच्चा 1 टीम। तो उसमें क्या होता था कि एंड दे चार्ज यू अच्छे से, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक दैट। तो मैं इतनी दूर लेके जा रही हूँ, और आप मानेंगे नहीं कितनी बारी मैं रोती रोती घर वापस आती थी, क्योंकि ये लड़की कुछ नहीं करती थी, एंड वो पूरे 40 मिनट शी विल बी हिटिंग हरसेल्फ। वो हिटिंग और ऐसा नहीं, सॉरी, वो हिटिंग हरसेल्फ कैसा होता था, मतलब क्या, कैसे मारती थी अपने आप को? ओके। एंड आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से अपने आप को हिट करती थी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ऐसे कर रही है, इट्स लाइक कि शी इज एक्चुअली हिटिंग हरसेल्फ। तो मेरे को ना ये समझ नहीं आता था कि भगवान जी आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती है। इट वॉज नॉट दैट इजी। और देखिए टीचर्स के लिए भी वो, उनका कहना आज ठीक है, वो शायद इसीलिए क्योंकि हमने तब उनकी बात सुनी, उनका कहना भी ठीक था कि द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर। जितना हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, जितना हम इस समय उसको रोकेंगे, वो ज्यादा करेगी, क्योंकि ये बच्चे अटेंशन सीकिंग भी होते हैं, दे वांट अटेंशन ऑल्सो। तो उस समय मैं विकास को कॉल करती थी सेशंस के बाहर, मैं सही बता रही हूँ, मैं स्कूल के बाहर से कॉल करती थी कि यार मुझसे नहीं होगा ये, मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ कि मेरे में ताकत ही नहीं रहती है कि मैं वापस घर कैसे आऊंगी। जिस तरीके से ये अपने आप को मार रही होती है, और फिर देन शी इज क्राइंग आल्सो, मतलब बिकॉज़ यू आर हिटिंग योरसेल्फ, यू आर हर्टिंग ना, एंड देन यू आर क्राइंग आल्सो। तो मैं कहती हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ वो तो हमारे लिए सेकेंडरी था, बट वो जिस तरीके से अपने आप को मारती थी, तो मैं भगवान जी से यही कहती थी कि क्यों, ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि आपने
कभी ये सोचा नहीं है ना, ये कभी देखा ही नहीं कहीं पर कि कोई बच्चा अपने आप को इतना मार रहा है। टीचर्स के लिए इट इज, यस किड्स डू दैट, बट मेरे लिए इट वाज समथिंग कि कैसे। और अब आप देखिए कि क्या होता है कि जब आप अपने लोगों के साथ हो ना, तो इसको अलग तरीके से देखा जाता है, समझ रहे हैं? कि मतलब इसको समझाओ, ये ऐसे कैसे कर रही है, मतलब यार आप 3.5 साल के 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को क्या लग रहा है मैं समझाती नहीं होंगी, बट मैं उसको क्या समझाऊं, क्योंकि उसे आप, बल्कि उसको तो खुद समझना चाहिए कि ये मैं अपने आप को दुख दे रही हूँ, खुद को मार रही है ना। तो और उस समय आप वो शब्द, कई कई शब्द ऐसे होते थे कि मतलब ऑब्वियसली ना, अब पीपल डोंट यूज दैट वर्ड कि भाई पागल है या मेंटली वो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे सुनते थे कि उसका मतलब वही होता था। इट इज अनदर वे ऑफ होल्डिंग योर ईयर। बहुत सीधी बात है। तो कान ऐसे नहीं पकड़ा आपने, ऐसे पकड़ लिया, बट पकड़ा तो सही। तो आप ना, और मेरे को ये लगता था कि आप एक दिन स्कूल जाओ, जो मुझे ये सब बोलते थे कि आप एक दिन स्कूल जाओ, जाओ देखो कि क्या होता है वहां, क्या स्ट्रगल है मेरी, कि मैं सीढ़ी जो चढ़ना होता था उसका स्कूल का, वो मैं कैसे चढ़ाती थी उसे, कि बाबू जाना है, स्कूल जाना है, बाबू देखो मैम क्या कर रही है, मैम ऐसे कर रही है। यू इतना इतना उसको बूस्ट करना पड़ता था, इतना मोटिवेट करना पड़ता था कि वो 2 सेशंस अटेंड करे। एंड इट इज नॉट जस्ट माय किड दिशा, जो यंग बच्चे होते हैं ना, जिन बच्चों के साथ तकलीफ होती है, उनको टाइम लगता है, क्योंकि अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। टीचर माँ नहीं होती है ना, टीचर आपको जहां पे आप गलती करोगे वहां आपको रोकेगी भी, वहां आपको करेक्ट भी करेगी, एंड देन they will be taking they'll definitely punish you also, because they have to learn how to live in this society. And gradually parents they learn. उस समय पे I was like blank, मुझे समझ ही नहीं थी। मुझे हमें बताया गया कि ये करवाना है, तो हमने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो मैं अपनी मम्मा को भी यही बोलती, हाँ बेटा, बात बात मैं अपनी मम्मा को भी बोलती थी, माँ, जैसे मेरी माँ यूज टू अकम्पनी मी फॉर थेरेपीज, एंड देन शी यूज टू कम क्राइंग कि मैं कैसे कैसे करती है रेशु, तो मैं कहती थी, माँ करना तो मुझे ही है, कौन करेगा, और हम नहीं करेंगे आज तो वो शायद आगे मुश्किल हो जाएगी। अभी ठीक है, मुश्किल है, शायद बहुत मुश्किल है, बट करना तो है। तो शी यूज टू सी, एंड देन जब वो 3-4 विजिट की तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो तिशा, जब आप ऐसी चीज में घुसते हो ना, तो आपको अपना बेटर दिखने लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं तिशा जो शायद कभी मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं, जो ड्रूल करते रहते हैं। आप उन पेरेंट्स जिनको हर मिनट सिजर आता है, ऐसे भी बच्चे हैं। तो एक्चुअली जब आप देखते हो तो ईश्वर को शुक्रगुजार होते हो कि चलो ये नहीं दिया ना, मतलब कुछ तो बेटर है ना मेरे पास, जिसको हम और बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए जब मैं ऐसा सुनती तो मैं कहती थी कि आप लोग जाइए स्कूल, आप लोग जाके देखिए, आप लोग को तब समझ में आएगा कि जो हम ये कहते हैं ना कि उसने ऐसा कराया तो ऐसे हो गया, ये करवा लो, कुंडली दिखा लो, तो ये कुंडली वॉज बन। तो मुझे लगता था कि ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन हाथ पांव, मतलब हमें काम तो करना है ना, अगर मैं काम नहीं करूंगी उसके साथ तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। एंड घर बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है दिशा, कि ऐसे हो जाता है, ये करवा लो, ये करवा लो। यू हैव टू, जब आप उधर कूदते हो ना, मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि अपनी मैदान में, जंग के मैदान में कूदते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। रिलेशनशिप्स टूटे इस टाइम पे लोगों से? टूटे नहीं, बट बिटरनेस जरूर आई दिशा। आई एम नॉट दैट बंदी की तोड़ दूं, तो बट ये बिटरनेस जरूर आई, और बहुत तगड़ी आई। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं अपनी दादी, माय दादी वाज वन बिग स्ट्रॉन्ग इन मेरी वो थी। तो मैं उस सोच वाली लड़की थी कि यार लड़की होना कोई वो नहीं है, मतलब आप ये सब क्यों सोचते हो ना, ये सब सोच से ऊपर उठना है। तो वो चीज थी। और ग्रेजुअली फिर पता आपको तेशा कि मैं भी मेच्योर हुई, बाकी लोग भी मेच्योर हुए,
और शायद उन्होंने ये देखा कि इसे और विकास को फर्क नहीं पड़ता है हमारी कई बातों से, या हम इनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक ऑब्वियसली आई वो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वी शुड हैव अ सेकंड चाइल्ड, एंड ईश्वर करे कि वो लड़का हो. ये बहुत नॉर्मल है दिशा. बट आप मानेंगे नहीं कि मेरे को इस चीज का अफसोस है. आई रियली रिग्रेट कि शायद अगर मैं सेकंड चाइल्ड कर लेती तो मेरे बच्चे में और इम्प्रूवमेंट होती. क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, थेरेपिस्ट भी यही कहते हैं कि जब एक सिबलिंग होता है तो वो बच्चे को मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली इट हेल्प्स देम ग्रो. आर किड्स विद स्पेशल नीड्स. बट मुझे बहुत तगड़ा डर था, एक कि लड़का हो गया तो भाई ये तो बड़ा ही वो हो जाएगा, और दूसरा ये भी डर था कि अगर उसको भी कोई तकलीफ हो गई तो फिर दो बच्चे कैसे संभालेंगे. बिकॉज सिर्फ संभालने का एक मतलब टाइम भी नहीं, मनी भी उतना ही लगेगा, और टाइम भी एक ही पेरेंट कैसे देगा इतना टाइम दोनों को. एंड व्हाट यू सेड अर्लियर, लड़का हो गया तो फिर सारा अटेंशन, ओवर अटेंशन उसी को मिल जाएगा सारा. एंड देन या नो, आई अंडरस्टैंड. सो इस टाइम पे, जबकि इट सीम्स लाइक दिस वाज प्रोबेबली द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ एवर, तो हाउ डिड यू find the strength in yourself to keep going and not give up? And किसने इतना सपोर्ट किया उस टाइम पे? You said मॉम थी आपके साथ फॉर अपॉइंटमेंट्स, और कोई सपोर्ट था? नहीं, माँ और विकास ही थे दिशा. इसके अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसे मेरे पास रहा नहीं. मतलब क्योंकि देखिए मेरी मम्मा जहां जहां मेरे को जा सकती थी, मेरे साथ आ सकती थी, वो आती थी. मतलब my भाई was there, my दादी was there, but my दादी was too old to accompany me anywhere. But yes, of course, she was the backbone और हमारा सबका. तो इसके अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था दिशा. और शायद ना मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि जब इनिशियल टाइम था ना, तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी मैं कि मैंने ये जाना कि हॉस्पिटल विकास आते थे कुछ 7 बजे सुबह, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल था उसमें रात में रुकना अलाउड नहीं होता था. तो विकास रात को 8 बजे चले जाते थे, सुबह 7 बजे आते थे. तो मैं वो रात नहीं सो पाती थी. मतलब क्योंकि मैं हर 2 घंटे में एनआईसीयू जाती थी, वहां पे उसके पास खड़ी होती थी, क्योंकि हमें डॉक्टर्स कहते थे कि कीप टॉकिंग टू हर, यू नीड टू कॉल हर बैक. ठीक है, अभी देखिए ये सुनने में बड़ा आसान है तिशा. जब आपका बच्चा ऐसे उसमें जहाँ पे इतनी इंजेक्ट वो सब लग रहा है, उसको आपको बोलते हैं कि उसको बुलाओ, पोयम सुनाओ, द बच्चा इज नॉट रिएक्टिंग. दिस है ना, द बच्चा इज नॉट. वो हिली भी बहुत समय के बाद थी, शी वॉज ऑन स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स. तो बहुत मुश्किल रातें थी वो मेरी, बहुत मुश्किल. तो जब हम ऐसे एक गैदरिंग हुई तो ऐसे सुनने को आया, मतलब सुना मैंने कि बेचारा लड़का सुबह 7 बजे उठ के हॉस्पिटल जाता था. तो मुझे बड़ा दुख हुआ. तो मुझे लगा कि यार क्या वो तो फिर भी घर आके 5 घंटे सो जाता होगा ना. मतलब चाहे जैसी मर्जी नींद विकास सोते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी स्ट्रेस में था. बट वो तो आता था ना, वो सोता तो था. मुझे वो भी नसीब नहीं था. एंड मैंने डिलीवरी किया था, जिसके बाद एक बंदी को पूरा रेस्ट मिलता है, खाना खाती है वो, there's someone by her bedside to take care of her. I didn't have anyone. मैं उसी हालत में रोज चलती थी, रोज जाती थी, खड़ी रहती थी, मैं घंटों खड़ी रहती थी मैं इसके बेड के पास में. तो आप सोचिए कि फिजिक, और आप आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट डिलीवरी जो लेडीज को डिप्रेशन होता है, ये होता है, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनल चेंजेस तो मेरे में भी आए होंगे ना. मतलब मैं फिजिकली मैं भी ड्रेन्ड आउट हुई होंगी. तो जब आप ये सुनते हो ना तिशा, उस समय पता है आपको सिर्फ ये सुनना होता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा रेशमा, सब ठीक होगा. इंस्टेड अगर आप ये सुनो ना कि देखो ये बेचारा लड़का सुबह, तो मुझे भाई मेरा ही पति है, मुझे पता है कि वो कितना प्यार करता है अपनी बच्ची को, तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा था. बट ये मेंटल ब्लॉक है हमारी सोसाइटी का ना, कि औरत को कि वो तो कर ही लेगी, बट अगर यही काम आदमी ने किया है
तो भैया इसने तो क्या मतलब झंडे गाड़ दिए ये दिस, यही है सोसाइटी का हमारा। गोइंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, ये सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? बट अभी तो तिशा आई थिंक काफी थिंग्स आर चेंज है। लिटिल बेटर। Yeah, they are यस, definitely. I think थिंग्स आर लिटिल बेटर। I think it's people like us now who are the society, या है ना? हम लोग हम्म अगर अपने हम्म बायसेस सेम ना रखें, हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बिल्कुल, and हम ट्रीट करें हम्म ह्यूमन बींग्स, चाहे हम्म you're a girl or a हम्म boy, हम्म ऐसे ही चेंजेस हम्म, आएंगे, and then that's how we kind of give the upbringing to our children. यही होगा। एकदम। हम्म तो क्योंकि देखिए अब कोई मुझे बोलते थे ना, है बेचारी इनायत, तो मैं कहती थी बेचारी वो नहीं है, बेचारे आप लोग हो। वो बेचारी किस लिए है यार? हम्म शी's, you call her बेचारी, she becomes बेचारी, you call her powerful, she'll become powerful, हम्म so why you calling her बेचारी? आपसे वो कुछ ले नहीं रही है, आपसे कुछ हेल्प नहीं मांग रही है, शी इज विद हर पेरेंट्स एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर। हम्म शायद भगवान जी ने हमें उस लायक समझा था तिशा, दैट शी, उन्होंने लगा कि तुम इनायत का टेक केयर कर पाओगे। हम्म तो भाई, क्योंकि बाकी तो सब कर ही लेते हैं ना, हम्म ये चैलेंज है अच्छा, हम्म तो उन्होंने हमें दिया। एंड और दिशा सही बता रही हूँ कि आपने पूछा था ना कि कौन आपका सपोर्ट, तो वो शायद भगवान जी ना आपको इतनी ताकत देते हैं दिशा, कि चाहे मैं रोती थी वापस आती थी, फिर मैं सुबह उठ के इसको लेके निकल जाती थी कि नहीं, कभी तो वो दिन आएगा कि ये लड़की अच्छे से अपनी थेरेपी करवाएगी, अच्छे से करेगी, चलने लगेगी ढंग से। एंड देखिए आज चलती है, दौड़ती है, सीढ़ियां चढ़ती है, उतरती है, सब कुछ करती है। अपने आप। तो हाँ जी, अपने आप करती है। उसका हिटिंग हर सेल्फ एंड स्पिटिंग ऑन अदर पीपल, वो रिजॉल्व हो गया है कि अभी वो होता है? नहीं, वो होता है तिशा, बट जैसे जो वो एज थी, 3 से समझ लीजिए 3 to 9 years, 3 साल से जब इनायत 9 साल की हुई, वो टाइम पे सीवियर था। हम्म जैसे 6-7 years तक बहुत ज्यादा था, फिर वो ग्रेजुअली कम होता गया, कम होता गया, क्योंकि हम सीखते गए और वो ये समझती गई कि ये एक रूटीन है मेरा, मुझे पढ़ना है, मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मुझे थेरेपी के लिए जाना है, अगर मैम एक्सरसाइज करवा रही हैं तो वो मुझे करना है। देखिए देवर डेज व्हेन वाज एब्सोल्युटली फाइन, आज भी ऐसे दिन होते हैं कि वो कुछ नहीं करती है, देयर इज नो सेल्फ इटिंग, देयर इज नो स्पिटिंग, बट अभी भी ऐसे दिन आते हैं कि शी जस्ट स्टार्ट्स इट, शी जस्ट स्टार्ट्स इट, बट नाउ इट इज नॉट विद दैट इंटेंसिटी, she does it to gain our attention, like I told you, she does that। और दूसरा, to say that she doesn't want to do it, her way of saying no is कि she'll hit us। देखिए, तो तब हमने सीखा कि हमने पेशेंस रखनी है, इग्नोरेंस, कि जब बच्चे को आप इग्नोर करते हो ना तिशा, तो वो 2 बारी वो टैंट्रम करता है, 3 बारी करेगा, 3 बारी कम करेगा, 4th टाइम और कम करेगा, और 5th टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। तो इट वॉज दैट वी फॉलोड, एंड टीचर्स ने जो बोला था वो एक्चुअली हुआ। जब इसको लगा कि मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ अपने आप से, सो वी यूज टू जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट रूम। रूम में ये करती थी, और टीचर्स के साथ अगर ये करी होती थी तो ते अपना काम शुरू कर देते थे वो लिखना, वो आई कांटेक्ट ही नहीं करते थे इससे। तो वो ये अपने आप, वो जो 40-40 मिनट होता है, वो 10 मिनट्स हो गया, फिर वो 5 मिनट्स हो गया, फिर वो रैंडम हो गया कि अचानक से इनायत ने बस अपने आप को ऐसे किया, एंड देन इट इज फिनिश्ड। इट इज लाइक विथ पेशेंस, और जो टीचर्स आपको समझा रही हैं, यू हैव टू स्टिक टू इट। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। आई मीन नॉर्मली बच्चों के लिए बहुत रूटीन ऊपर, सो समबडी विद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, रूटीन मस्ट बी even more important. Yes, not just global development delay, Disha. With all the kids with special needs that we have, that I have around in our school, जो शेड्यूल होता है बच्चे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों के साथ क्या नहीं, वी टीच देम कि अगर शेड्यूल चेंज भी हो, देन इट शुड नॉट इफेक्ट। 2 चीजें हैं कि एक तो आपको इनका रूटीन सेट रखना है कि यस, दिस टाइम इज प्ले टाइम, दिस इज योर फोन टाइम, दिस इज योर टीवी टाइम, ये स्टडी टाइम है, ये स्कूल टाइम है। और ये भी सिखाना है कि अगर चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओ कि ये क्या हो गया, बिकॉज हमारे बच्चे बिहेवियर इश्यूज शो करते हैं कि क्लासरूम ये थी, वो तो इससे भी शो हो जाएगा तिशा कि क्लासरूम नीचे वाले ग्राउंड पे, फ्लोर पे थी,
आप मुझे ऊपर क्यों ले जा रहे हो? सो दिस चेंज ऑल्सो इफेक्ट्स देम, एंड यू विल सी देम शाउटिंग, यू विल सी देम दे डिस्टर्ब। एंड देखिए ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज बता नहीं पा रहे हैं, सो देयर वेरियस वेज दे शो देयर एंगर, देयर डिस्कम्फर्ट कि नो आई एम नॉट लाइकिंग इट। टीच देम कि बेटा यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, देयर आर सम डेज दैट मे बी दिस रूटीन इज नॉट फॉलोड। वो समझती है जब हम समझाते हैं चीज़ें, जब टीचर्स बताती हैं तो वो समझ जाती है। शी माइट टेक लॉन्गर टू अप्लाई इट, पर वो समझ जाती है बातें, जैसे कोई एक नॉर्मल बच्चा समझ जाएगा बातें। और डू यू थिंक कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना भी, बेसिक चीज़ें भी समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? हाँ बेसिक, देखिए बेसिक चीजें समझना कॉम्प्लिकेटेड इनायत के लिए तब होता है व्हेन इट इज अ वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। यू गिव अ स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, लाइक आई टेल यू, जैसे कि अब आपने उसको बोला कि ये बहुत नॉर्मल है, मेरे घर में होता है जब दादी नानी आते हैं तो कि बहुत नॉर्मल है कि मेरे को उनको बोलना पड़ता है कि आपने एक दफा बोल दिया उसको, गिव हर टाइम टू प्रोसेस इट। नाउ एवरी चाइल्ड दिशा, आप अदरवाइज भी देखेंगे, इनायत का ही लेते के चलते कि इनायत टेक्स टाइम टू प्रोसेस जो आपने उसको बोला है। जैसे अब इनायत को अगर मैं बोलूं कि इनायत स्कूल टाइम हो रहा है बेटा, यू हैव टू वेयर योर शूज, गो वेयर योर शूज, आप उसको छोड़ दो, वो अपने शूज शिल फिगर आउट कहाँ पे रखे हैं, शिल वेयर देम। नहीं पहनेगी तो वो मुझे आके बोलेगी कि मुझे शूज नहीं मिल रहा है, हेल्प मी फाइंड। बट विद माई पेरेंट्स अराउंड और हिज पेरेंट्स अराउंड, इनायत पुत्र शूज नहीं डाले, पुत्र ये रखे शूज, शूज डाल ले, गुड्डू दूर देर हो जाएगी, उफ। तो मुझे लगता है कि आपने इस 10 सेकंड में उसको 4 दफा बोल दिया है टू वेयर हर शूज, एंड देन शी विल हिट हर सेल्फ, बिकॉज उसको ये कहना नहीं आएगा कि अरे यार आप चुप रहो मैं पहन रही हूं। तो शी विल उसका जो क्या बोलते हैं उसको तिशा, कि आपको जवाब देने का या आपकी बात को रेसिप्रोकेट करने का तरीका क्या है कि वो अपने आप को मारेगी, तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा अब मैं नहीं बोलता। आपने तो, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं ये करूंगी तो आप पीछे हट जाओगे। एंड एंड दिस गर्ल नीड्स टाइम टू प्रोसेस ऑल्सो। इफ आई आस्क हर कि गुड्डू जाओ बाहर अपना टॉवल सूखना डाल दो, आपने नहा लिया उसको बाहर जाके डाल, आई लीव इट दिशा। वो अपने आप जो काम वो उस समय कर रही है उसको छोड़ के वो उठाएगी और वो जाएगी बाहर कर। लेकिन अगर मैं पीछे पड़ जाऊंगी तो वो काम भी नहीं करेगी एंड शी विल हिट हर सेल्फ ऑल्सो। सो बेसिक जो हमें हमें सीखना होता है पेरेंट्स विद किड्स जिनके स्पेशल नीड्स होती है, पेशेंस। Patience is the key to success and everything. पर रेशमा, इतनी भाग दौड़ है जिंदगी में, मतलब टाइम कैसे कहाँ जाता है पता नहीं चलता। पेशेंस कहाँ से लेकर आए, और मतलब 3 बजे उठ के ये काम शुरू कर दें बच्चे को उठाने का सुबह, कि बच्चा वे 7 बजे तक रेडी हो जाए अपने आप, उसमें आप कहाँ रेस्ट करोगे, आप कैसे, मतलब इट जस्ट सीम्स सो डिफिकल्ट। या इट इज डिफिकल्ट दिशा, लेकिन देखिए अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर वो सिर्फ 2-3 दिन सही चलेगा, फिर उसके बाद बच्चा बिहेवियर इश्यूज शो करेगा। और जब हमारे बच्चे बिहेवियर इश्यूज शो करते हैं दिशा, तो वो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो क्लासेस पे इफेक्ट करता है। क्योंकि जब इनायत इज नॉट इन अ गुड मूड, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी स्कूल में जो उसको पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स को पता चल जाता है कि आज इनायत का मूड ठीक नहीं है, तो इनायत ने आज स्कूल में कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ खेलती रही अपने हिसाब से। एंड ये नॉर्मल है, मतलब जब हमारे नॉर्मल दूसरे बच्चे भी अगर उनका मूड नहीं है, बट उनको तो हम थप्पड़ मार के डांट के कह सकते हैं ना कि तुम पढ़ लो। यहाँ पे ये नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर है कि आई ऑल्सो लूज माई पेशेंस। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत वो हूँ, संयम रखना पड़ता है दिशा। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं टाइम को लेके भी बहुत होती हूँ, मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊंगी ताकि मैं इनायत को, आई एम नॉट पुशिंग हर सो मच, शी टेक्स हर ओन टाइम टू गेट अप। उसके बाद वो घर में अपने हिसाब से बैठे, बैल्कनी में बैठे, मंदिर जाए, ठीक है, अब वो आराम से तैयार हो। ऐसा नहीं कि मैं उसको 1 घंटा पहले उठाऊं और मैं उसकी मतलब जान खा जाऊं कि बेटा अब तू बस फटाफट रेडी हो, क्योंकि वो उसका दिन भी खराब करेगा तिशा और मेरा भी दिन खराब करेगा।
Why not? It's difficult, but that's what we have to learn. I've got two questions, Reshma. My first question is कि जब इनायत अपसेट होती है तो वो अपने आप को मारती है या वो स्पिट करती है लोगों पे, एंड दैट इज़ हाउ शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ एंड हर डिसकंटेंट. जब वो खुश होती है तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है? खुश होके तो खेलती रहेगी, एंड she'll be in her own zone, sitting around playing. That's her way of, like, we have a balcony here और नीचे मंदिर दिखता है, तो जब वो बहुत अच्छे मूड में होती है तो you'll find her sitting in the balcony, और मंदिर में अगर भजन हो या कुछ चल रहा है या कुछ है तो she'll be clapping there, sitting there. She's a very happy go lucky बच्चा. बट देखिए दिशा, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे सबके मूड स्विंग्स हैं. खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे, रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, किसी किसी दिन फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत चीजें होती हैं. बट इनायत हमारे बच्चों के साथ क्या होता है कि इनके पास दो ही है वेज टू एक्सप्रेस इट. आई से इमोशन सारे आते हैं, बट एक्सप्रेस करना उन चीजों को इनको मुश्किल है. तो अगर वो इरिटेटेड है, इट इज द सेम. गुस्सा है, इट इज द सेम. सैड है तो भी सेम है. इट इज द सेम वे ऑफ. सो वी आर टीचिंग हर कि बाबू, इफ यू आर सैड यू हैव टू, लाइक, there's another way of saying that you are sad, you don't want to do this. But I guess उसको भी अभी टाइम लगेगा. एंड क्या मतलब चेंजेस देखे हैं इनायत में फ्रॉम व्हेन शी वाज यंगर टू नाउ with so much of therapy and school, maybe obviously she's becoming better as well. तो as a personality उसमें क्या changes देखे हैं? बहुत सारे दिशा, मतलब आई से कि शी इज नॉट वर्बल, बोल नहीं सकती हैं, बट अगर आपसे भी वो बात करेंगी ना, आप उसके साथ 10 मिनट बैठेंगे दिशा, तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हर, एंड शी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या बोल रहे हैं. इट टेक्स टाइम, बट उसका अंडरस्टैंडिंग दिशा इज मच बेटर नाउ. Physically also now she's improved a lot. Now she's 14 years old. तो मेरे अपने काफी वो थे कि भाई कैसे क्या होगा. But with school and with therapies, now she's physically also stable, और stable in the sense posture wise सही posture है उसका, and otherwise yeah, the behavior issues are very less now. And जब आते हैं तो हमें पता है उसे कंट्रोल कैसे करना है. And yes, understanding has improved, as I told you. So she's not verbal abhi bhi. So how much does that impact you, Vikas, and making friends? Has she got friends? No, स्कूल में ही है दिशा जो है, क्योंकि देखिए बच्चे कोशिश करते हैं इनायत से, बट जब आप वर्बल नहीं होना दिशा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाकी बच्चों के लिए भी टू कम्युनिकेट एंड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपके बच्चे को आके समझें और उसके अकॉर्डिंग खेलें. ये मैं उनसे उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, लाइक नहीं. तो शी डजंट हैव फ्रेंड्स अराउंड. ठीक है, उसको ना शायद दिशा वो कमी भी नहीं लगती है. शी इज वेरी हैप्पी ऑन हर ओन, एंड मिल जाता है कोई तो थोड़ी देर खेल लेती है. शी इज फाइन. तो ये वर्बल होना, ये इज दैट समथिंग जो होगा उसके साथ, और कि नहीं ऐसे ही चलेगा? पता नहीं है दिशा. देखिए हमने इतने स्पीच थेरेपिस्ट मतलब चेक किया, और बट इनायत को ना सिजर आया था व्हेन शी वाज इन NICU ऑन फर्स्ट डे ऑफ द डे शी वाज बोर्न. फर्स्ट सिजर उस दिन आया था, एंड उसके नेक्स्ट डे भी एक सिजर आया था. देयर वर 2 सिजर्स. अच्छा, ठीक है, तो वो सिजर्स वर रियली सिवियर, रियली बैड. We almost lost her. It was like that. She turned black. जो हमें डॉक्टर्स ने बताया. तो उन सीजर्स की वजह से there's a clot in her brain. अच्छा. There's some part of the brain which is like damaged. I don't know what is it. और देखिए वो चीज ना हमें लगता है कि maybe that is connected to the speech because Inayat doesn't have any oral difficulties. like आप बच्चों को देखेंगे जो किड्स विद स्पेशल नीड्स होते हैं कि कईयों को ड्रूलिंग बहुत होता है, किसी किसी बच्चे को स्वेलो करने का प्रॉब्लम रहता है, एंड आप देख पाएंगे कि उनका टंग कंट्रोल नहीं होता. बट टचवुड इनायत का ओरल कोई इशू नहीं रहा है दिशा. लाइक हमने जब उसको ब्लो करना, कैंडल ब्लो करना सिखाया, शी स्टार्टेड डूइंग दैट.
मतलब स्ट्रॉ से सक करके कैसे पीना है, मतलब देखिए आपकी कितनी छोटी चीज है ना, लेकिन ये हमें उन्हें सिखानी पड़ी। तो ये जब हमने उसके साथ ट्राई किया तो शी डिड दैट ऑल, शी डिड दैट ऑल। अभी वो सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स ही बोलती है, लाइक इट इज मम्मा, बाय, बाबा। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट ने हमें ये बोला कि मे बी दैट इज सम पोर्शन ऑफ द ब्रेन विच इफेक्टेड हर स्पीच, क्योंकि अदरवाइज तो इधर से कोई दिक्कत नहीं है कि ये बोल ना पाए। तो और जब बच्चा वर्ब, आपने पूछा था ना कि क्या ये हमें इम्पैक्ट करता है, हमें इम्पैक्ट वैसे नहीं करता है, बट हमें ये दुखता है कि वो अपनी बात नहीं बता पा रही है। इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट एट टाइम्स जब हम दोनों भी उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हमें दुख लगता है। और बोलती तिशा तो शायद चीजें उसके लिए बहुत आसान हो जाती, लाइफ वुड हैव बीन मच इजियर फॉर हर। हमारे लिए तो होती बट उसके लिए और भी इजी हो जाती। तो हाँ, ये बहुत बड़ा हर्डल है इनायत की लाइफ का, बहुत बड़ा, जिसको हम काफी समय से कोशिश कर रहे हैं बट ये हम पार नहीं कर पा रहे हैं। So she's continuing with her speech therapy and जी, okay. जी। 14 years का बच्चा हो गया है तो बड़ा भी हो रहा है, चेंजेस भी आ रहे हैं बॉडी में, वो कैसे डील कर रही है इसके साथ? देखिए व्हेन शी वाज 12 years old तो उसके पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, शी वाज 12। तो उससे पहले आई कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे ना बहुत डर था कि देखिए बाकी बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो दैट आई विल बी एबल टू हैंड, मैं कर लूंगी। बट पीरियड्स ऐसी चीज है तिशा जो बच्चे को खुद मैनेज करना है। और मैं 20 साल कर लूंगी, 30 साल कर लूंगी, उसके बाद व्हेन आई एम गॉन हाउ विल शी बी एबल टू डू दैट? नो। तो ये हमारा बहुत बड़ा वो था कि भाई ये कैसे होगा। तो हमने बहुत डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया कि क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि पहली चीज है कि देयर आर इंजेक्शंस जो आज की डेट में आते हैं, एंड अगर आप मंथली वो देने होते हैं, पीरियड्स नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है। बट उनके साइड इफेक्ट्स आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारा 1 महीना पीरियड मिस हो जाता है, सो हाउ डज दैट इफेक्ट आवर बॉडी? सो मेनी हार्मोनल चेंजेस, यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, बिहेवियर इश्यूज। इन बच्चों के साथ तो इतने बिहेवियर इश्यूज हैं। तो अगर तो उन्होंने बताया कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो तो हमने रूल आउट कर दिया कि ये तो नहीं हो पाए। फिर हमने ये भी सोचा कि क्या ऐसा कुछ होता है कि भाई लेट्स कैन वी गेट पार्ट रिमूव, गेट समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज नॉट अलाउड, यू कांट गेट दैट डन, दैट इज नॉट। तो फिर हमने, विकास और मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी हाउ इट कम्स। बिकॉज कभी कभार जब तक चीज होती नहीं है ना दिशा, आप उसका सोल्यूशन नहीं फिगर आउट कर सकते हो कि क्या होगा। एंड जब इसके पीरियड्स आए तो टचवुड में आप फिर वही होगा कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा रही कि इस बच्ची ने मुझे परेशान नहीं किया, आज भी नहीं करती है। मतलब थोड़ा बहुत तो इंसान है, मतलब वो होते हैं उसके हार्मोनल चेंजेस, मतलब जो पीरियड से पहले 2-4 दिन होते हैं, शी इज वेरी वेरी इरिटेटिंग, वेरी एग्रेसिव ऑल्सो कि क्या हो रहा है। बट नाउ शी इज गॉट यूज टू इट, नाउ शी अंडरस्टैंड्स कि अच्छा मम्मा ये हो रहा है, नाउ वी हैव टू चेंज इट। एंड देखिए हमारे टाइम पे सैनिटरी पैड्स थे, अब तो हमारे यहाँ पे पीरियड पैंटीज है विच आर अ ब्लेसिंग दिशा, विच आर अ ब्लेसिंग कि बच्चा वो अपने आप यूज कर सकता है। बिकॉज मेरे लिए ये भी एक टेंशन था कि इट इज अ टास्क फॉर मी टू टीच हर हाउ टू पुट दैट, एंड इट इज नॉट इजी टू कैरी इट। ठीक है, हमने अपने टीनेज में वो सब देखा है कि हम कितने परेशान होते थे करना। इट इज इजी फॉर हर टू वेयर इट, नाउ शी नोज हाउ टू वेयर इट, शी नोज इट इज इजी टू टेक देम आउट, टू अगेन चेंज इट। सो टेक्नोलॉजी कह लीजिए कि जो हम आज के एरा में जी रहे हैं, ये सब चीजें बेनिफिशियल रही। एंड दिस गर्ल ऑल्सो, थोड़ा सा परेशान करती है वो, ऑब्वियसली पेन है थोड़ा सा, बट अदरवाइज शी डिड। देन वी डिसाइडेड कि सिंस शी इज हर बॉडी, शी इज कंफर्टेबल, शी इज टेकिंग इट एज इट इज कमिंग, तो हमने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। एंड थैंकफुली अब 2 साल से ऊपर हो गया दिशा, तो शी इज डूइंग फाइन विद हर period cycle. Okay, that's wonderful, and that's one big stress of you, achievement, है ना? तो आज जब इनायत ऑब्वियसली चेंजेस भी हो रहे हैं उसमें, वो बड़ी भी हो रही है, वो थोड़ी सी समझदार भी हो रही है, एक्सप्रेस भी अपने आप को
मे बी इतना अग्रेसिवली नहीं करती है जितना पहले करती थी. तो सोसाइटी कैसे चेंज हो गई है विथ यू, विथ हर, हाँ विथ योर हाँ फैमिली? हाँ हाँ मेरा बेटा बहुत, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, व्हेन यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ दिशा, व्हेन यू आर प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, पीपल लुक एट द चाइल्ड द सेम वे. अगर आप अपने बच्चे को या आप खुद को ऐसे देखोगे ना कि हाय मैं, मतलब मैं बेचा, तो पीपल लुक एट यू द सेम वे. सो आई एम एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी प्राउड ऑफ इनायत, एंड आई कीप टेलिंग इवन माई पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स कि द डे यू गाइज विल से ना कि वी आर सो प्राउड ऑफ इनायत, वो आपको अलग तरीके से उसकी एक वाइब मिलेगी इनायत से. सो यस, और आपको पता है दिशा कि सोसाइटी शायद वो समझ जाती है कि, तो मेरे इर्द गिर्द अब जितने लोग हैं या जिनके साथ हम रहे, दे वर ऑल्सो सो प्राउड ऑफ दिस गर्ल, एंड दे यूज टू एक्चुअली मुझे भी इतना वो करते थे कि मैम आपको देख के ना वो लगता ही नहीं है कि इतनी स्ट्रगल है पीछे. सबके सामने दिशा मैं नहीं अपने स्ट्रगल्स या वो रोती, मतलब आई डोंट डू दैट. माय मॉम, आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने इंस्टा पेज पे अपना स्टोरी बताना शुरू किया था, तो देयर वर सो मेनी थिंग्स माय मॉम आल्सो डिडंट नो, एंड व्हेन शी सॉ दोस रील्स एंड ऑल, शी वाज लाइक कि तूने मुझे भी नहीं बताया. मैंने कहा माँ की जीवन चल रहा था और बहुत चीजें हो रही थी. तो आई एम नॉट दैट बंदा कि ऐसे अचानक से आई जस्ट सिट एंड नो, आई कांट डू दैट. एंड आई डोंट लाइक क्रिबिंग अबाउट, बिकॉज देयर इज नथिंग टू क्रिब अबाउट माई लाइफ. इट इज ठीक है, स्ट्रगल है, बट हर एक की लाइफ की अपनी स्ट्रगल है दिशा, हर एक की लाइफ की. आपको हमेशा ग्रास ना ग्रीन, इट्स ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू ऑलवेज फाइंड द ग्रास, बट इट इज नेवर लाइक. ट्रू. या पर कभी इनायत के फ्यूचर को लेके स्ट्रेस नहीं होता? आई मीन पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, करियर, पैसा कैसे कमाएगी, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पार्टनर, दैट कंपेनियनशिप, उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस, टेंशन कभी सोचना नहीं होता? नहीं, रीजन बताती हूँ. देखिए बहुत ही क्लियर है विकास और मैं इस मामले में कि हमें पता है कि इनायत कांट रीड एंड राइट, ये हम बहुत क्लियर पता है, हमें बहुत पता है, ठीक है. और जब हम जिस स्कूल में इनायत इस समय है, तो वेरी वेरी गुड स्कूल ना, एंड उनका थॉट प्रोसेस और मेरा हमारा जो एज अ पेरेंट थॉट प्रोसेस था, इट वाज सेम. जो जब मैं इसका एडमिशन कराने गई, मैं यहाँ इतने स्कूल घूमी थी दिशा बिफोर. हाँ जी बेटा, अभी 5 मिनट्स. तो जब मैं स्कूल में गई, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैम आप क्या क्या उम्मीद लेके आए हैं हमसे. तो मैं उनको बोला कि इसको सिर्फ सोसाइटी के लायक बनाना है कि जब हम चले जाएं तो ये सरवाइव कर सके. तो बोले कि ये तो हम कर देंगे. तो मैंने कहा कि बाकी ये ABCD 1 2 3 लिखने का मुझे कोई नहीं कर रही है, कोई बात, अपनी बात कन्वे कर सके, सामने वाले की बात समझ जाए, इतना कर ले बहुत है. दिशा, जब हम छोटी उम्मीदें रखते हैं ना, तो वो जल्दी फुलफिल हो जाती हैं. फिर आप छोटी और रख सकते हो, फिर आप छोटी और. लेकिन हम ना एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी, मतलब लोग ऐसे कि इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि उनको फुलफिल होने में इतना टाइम लग जाता है. छोटे छोटे स्टेप्स हमने इनायत के लिए सोच के रखे हैं कि जैसे जैसे वो अचीव करती जाएगी, इट इज वी आर हैप्पी विद इट. जैसे आपने बोला कि पैसे कमाएगी या कुछ, देखिए जो जिस स्कूल में इस समय है तो वो वॉलंटियर कोर्सेस हैं, पर हमारे बच्चे कभी इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते. मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अपना कुछ बोल पाएगी या अपना कुछ. सो वो ये स्कूल उसको लायक बना देगा, दैट आई नो. और इतना हम, और मैं वही बोलूंगी कि आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हैं कि हु आर लुकिंग, मतलब जो आगे का सोच रहे हैं इन बच्चों के लिए कि भाई कैसे होगा. जो मेरा सबसे बड़ा डर है वो ये है कि हम चले जाएंगे तो रहेगी कैसे, बाकी सब नहीं है. सी आई डोंट वांट इनायत कि वो किसी के लिए बर्डन बने. फाइनेंशियली कभी नहीं होगी वो, हम पेरेंट्स वी आर मेकिंग श्योर दैट शी इज नेवर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीवन. बट अदरवाइज यस, इमोशनल फ्रंट यस,
कि बट जैसे अब इनायत के कजन्स हैं, विकास की दीदी हैं, उनका बेटा है, मेरा भाई है, उनके बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि यार ऐसे क्यों बोलती है, भाई बहन तो है ना, भाई बहन की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए ये कि वो इनायत का टेक केयर करें। सो एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसी सोसाइटी बने जहां पे ये बच्चे, जब माँ बाप चले जाते हैं, दे कैन लिव अ सेफ लाइफ, Hmm. बेटर लाइफ। Hmm. Very important, safe life. Yeah. या तो Hmm. Hmm. तो इनायत को करना क्या अच्छा लगता है? What is it that she enjoys the most? उसको पसंद है, बहुत सारी चीजें पसंद है दिशा। उसको ना किचन का काम करना बहुत पसंद है, उसको हमारे साथ शॉपिंग जाना बहुत पसंद है। हम दोनों इर्द गिर्द होने चाहिए तो उसके लिए लाइफ सब अच्छी है, सब कर सकती है वो। गार्डनिंग कर लेगी, आप बोलोगे अच्छा चलो आज बेड समेटते हैं, ये कर ले, ऐसा कुछ बहुत पर्टिकुलर नहीं है दिशा। Hmm. शी इज फाइन विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द हाउस। Hmm. उसका रिलेशन हाउ इज इट विथ यू वर्सेस हर डैड? डिफरेंट है, सेम है, बहुत डिफरेंट है? देखिए हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस कि शी इज वेरी क्लिंगी टू मी, Hmm. वेरी क्लिंगी। ठीक है। आज विकास 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो वो घर आई तो उसने ढूंढा जरूर पापा को कि पापा कहाँ चले गए, और देन शी वाज फाइन, शी वाज नॉट दैट। बट अगर ऐसी मैं 3-4 दिन का ट्रिप लेती हूँ साल में, तो जस्ट गो विद माई फ्रेंड्स आउट एंड लीव हर, बट आई डोंट डू वीडियो कॉल्स विद हर। क्योंकि अगर मैंने वीडियो कॉल कर ली तो दिस गर्ल विल बी लाइक, वेयर इज शी, व्हाई इज शी नॉट कमिंग होम। Hmm. तो और वो है उसका, वो रात में भी, वो अगर मैं या विकास नहीं है तो वो नहीं सोई। शी नीड्स आइदर ऑफ अस बाय हर साइड। Hmm. एंड अदरवाइज यस, शी इज वेरी क्लोज टू पापा, बिकॉज पापा इज वन फन। पापा राइड पे ले जाते हैं, पापा घुमाने ले जाएंगे, पापा, हर एक पापा यही करते हैं Yeah. कि पापा जो भी ऊट पटांग हरकतें हैं वो पापा करते हैं। तो बड़ा अच्छा वो वाला उसका वैसे वाला विकास के साथ। Lovely. Yeah, how has your relationship with your husband evolved, changed, been impacted because of Inayat and the challenges that you have on a day-to-day basis? देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ही गुडी गुडी रिलेशनशिप विकास और मेरा चला आफ्टर इनायत्स बर्थ, बिकॉज देखिए क्या होता है कि आप इंसान हो ना, आप गुस्सा कहाँ निकालोगे, आप फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालोगे। एंड विकास और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे शादी से पहले, देन वी गॉट मैरिड। तो और मैं किसी को कुछ बताऊं ना बताऊं, इवन माय फ्रेंड्स टॉक, विकास विल बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मैं मतलब एकदम, मैं कहीं से भी आती हूँ तो मैं उससे सब शेयर करती हूँ। सो इवन इफ इट वॉज रिलेटेड टू हिज पेरेंट्स या थिंग्स जो भी हमारी उस समय मूव हुआ, सो आई वॉज वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग टू हिम कि यार आई एम नॉट लाइकिंग। तो देखिए अब वो, उसके लिए भी इट इज नॉट इजी ना दैट वेज कि भाई सिर्फ मेरा नहीं सुन सकता है, उधर भी है, तो वो, बट ही बैलेंस्ड इट वेल। बट यस ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें ऐसी हम दोनों के बीच में हुई कि भाई नहीं यार तुझे भी समझना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार मैं क्यों समझूं हर बार ना, क्योंकि देखिए दिशा ये नॉर्मल है। अब मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूंगी या मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूंगी ना। सो आई हैव टू, आई विल ओनली टेल हिम। जब मेरी माँ को नहीं पता है तो एक ही इंसान है जिसको सब पता है, वो है विक्की। तो इट वाज लाइक दैट। बट येस ऑफ कोर्स ग्रेजुअली वी बोथ अंडरस्टूड कि, एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि यार ऐसे तो रेशम के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि रेशम, विकास को नहीं पता है दिशा की कैसे इनायत का थेरेपी शुरू हुआ, बिकॉज इतना टीडीज रहता था विकास का। उसका जॉब ऐसा है कि जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी कि देवर नो वर्किंग आवर्स। वो सुबह जाता था, लंच करके वापस चला जाता था, रात में भी नहीं आ रहे हैं कभी, और कभी कभी तो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बाहर है। तो पता है ग्रेजुअली दिशा आपका हस्बैंड आपको उस तरीके से वैल्यू करने लगता है, समझने लगता है कि ये एक अकेली बंदी है जो मेरे बच्चे के लिए, जी द थॉट प्रोसेस इज दैट ओनली, मेरे बच्चे के लिए दिन रात अपना भूल के बैठी। आई हैव गेन्ड, आई वॉज लाइक 74 kg 75 kg दिशा, बिकॉज आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हो ना। आप
कुछ करते ही नहीं हो, आप सिर्फ बच्चे पे फोकस्ड। एंड तो उसको ये समझ में आने लगा कि इस बंदी ने अपना पूरा समय, शायद 24 घंटे के अगर 48 आवर्स होते ना एक दिन के तिशा, तो वो भी शायद इनायत पे ही खर्च हो रहे होते मेरे। तो वो उसको समझ में आने लगा, एंड ग्रेजुअली वो जो इनिशियल वो था ना हमारा, फिर इट स्टार्टेड, वो खत्म हो गया। एंड देन ही ऑल्सो, उसने भी कोशिश की कि वो टाइम निकाल सके, वो इनायत के साथ स्पेंड कर सके। बट मैं बहुत टाइम दिल्ली रही, बिकॉज जहां जहां विकास रहे वहां पे बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो मैं अपनी मम्मा के पास ही रही। फिर विकास ने कोशिश की वो कि दिल्ली ही आ सके, फिर हम दिल्ली रहे। उसके बाद से हम विकास के साथ ही थे, बिकॉज देन वी वर इन वेरी गुड सिटीज लाइक पुणे, देन वी वेंट टू साउथ कोयम्बतूर, सो अगेन वेरी गुड स्कूल्स देयर। एंड दीज इयर्स दे बिल्ड अप, इनायत और विकास का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग हुआ। क्योंकि देखिए अतिशा, माँ के लिए ना बच्चे को समझना आसान होता है, फादर के लिए बच्चे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। क्योंकि आप जब 2 घंटे के लिए घर आ रहे हो, जिसमें से आप खाना खा रहे हो, थोड़ा सा टीवी देख रहे हो और शायद हमसे बात कर रहे हो, उसके बाद आप सो जा रहे हो, क्योंकि मैं भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखती थी, बिकॉज इतने हेक्टिक शेड्यूल में मैं उससे क्या उम्मीद रखूंगी। तो आप उन 2 घंटों में उस आदमी से कैसे उम्मीद रख रहे हो कि वो क्या कुछ समझ लेगा। तो उसके लिए उसका घर पे रहना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत जरूरी होता है, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होता है। एंड आज टचवुड ऐसा है कि वो, मतलब दिस गर्ल शी वेट्स कि हाँ पापा आने वाले हैं, कि पापा आएंगे चला जाएगा, और वो मुझे खुद कहता है कि यू गो फॉर योर रन, तू जा अपना करके आ, मैं देखूंगा जिसको। इट इज, जो इनिशियली सिर्फ मेरा टास्क था फॉर सम इयर्स, बिकॉज अनइंटेंशनली ही हुआ, बिकॉज ही वाज सो बिजी विद, बिकॉज ब्रेड अर्नर भी तो वही है ना तिशा। अगर वो नहीं करेगा तो हम थेरेपी ये सब कैसे अफोर्ड करें, भी कैसे करेंगे। तो वो काम कर रहा था, तो मैं ये काम कर रही थी। बट अभी अभी हम दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों ही इनायत के साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। हम उस टाइम पीरियड पे मेरे और विकास का एज अ हस्बैंड वाइफ वो रिलेशनशिप ना बहुत बहुत कहीं गुम हो जाता है। आप सिर्फ माँ बाप बन के रह जाते हो, आप सिर्फ माँ बाप ही बन जाते हो। तो वो हमने वापस से रिवाइव किया कि भाई हम एक साथ वॉक पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ गुड्डों की बातें करते रह जाते हैं, हम क्या चल रहा है यार। तो वो फिर धीरे 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 धीरे। रेशमा, वेयर इज योर करियर इन ऑल ऑफ दिस? देखिए तिशा, जब इनायत नहीं हुई थी उससे पहले आई यूज्ड टू वर्क ऑनलाइन। ओके, तो दैट वाज बिकॉज विकास का जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि मैं दिल्ली बेस्ड में नहीं रह सकती थी, मैं उन्हीं के साथ रहती थी। सो एंड आई वाज ओके विद इट, बिकॉज आई वांटेड टू स्टे विद हिम, सो आई वाज वर्किंग ऑनलाइन ओनली। और व्हेन उसके बाद मैंने बीएड किया, ताकि जब बच्चा हो जाएगा तो आई कैन पिकअप टीचिंग जॉब, जहां पे भी विकास रहेंगे तो वहां स्कूल होंगे। सो इट वाज, आप आगे का बहुत सोच के चलते हो। तो मैंने बीएड किया, एंड व्हेन आई कंसीव, व्हेन इनायत वाज बोर्न, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा। विद इन 2 years वी कुड मेक आउट कि भाई नहीं हो पाएगा रेश, मतलब मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकूंगी, क्योंकि मैंने अकेले ही बच्चा तब तक पाला, कोई भी नहीं था मेरे साथ कि कोई मेरे साथ आके रहे कि कहे कि रेशम हम देख लेते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बट फिर भी मैंने जो मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन, बट it was difficult for me. Then I said कि okay fine, let's leave it. And then I guess it was 8 years back, Tisha, I started my online वो अपीयरल वाला, क्लोथिंग वाला बिजनेस। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बस ऐसे ही शुरू कर दिया। इट वाज 8 years 9 years बैक। बट दैट वाज क्योंकि वो काम में ऐसा था कि मैं इनायत अगर सो रही है तो मैं कर सकती हूँ, या इनायत के साथ मैं पार्क में हूँ, या जब भी है मैं, इट्स ऑन द फोन, सो यू कैन इजीली एक्सेस एंड यू कैन डू इट। इट वाज नॉट दैट करियर थे, बट इट वाज लाइक टाइम पास कि हाँ आई वांटेड माई सेल्फ टू, कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, कहीं तो बिजी हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैंने वो अजीब, मैं आई एम नॉट गुड इन पेंटिंग्स, आई एम नॉट गुड इन एनीथिंग, बट आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड समथिंग टू डू फॉर माई सेल्फ ना। आपको ऐसे लगने लगता है कि आप सिर्फ बच्चा खाना बना रहे हो, आप सिर्फ बच्चा देख रहे हो खाना बना रहे हो,
सीरियसली यही था मेरी लाइफ में उस समय पे। ठीक है, तो मुझे एंड मैं यूट्यूब पे देख के कि अच्छा ऐसे करके ये बना लो बच्चे लैम्प, अगेन क्योंकि वो मैं हूं नहीं ना, तो वो मैं महीना 2 महीना कर पाई, उसके बाद मैं नहीं कर पाई। बट जब मैंने ये वाला काम शुरू किया तो वो मेरा चलता रहा चलता रहा। बट इसके अलावा मैं कोई ऐसे जो करियर, गेटिंग बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर मैरिज, या वो मैं नहीं कर पाई दिशा, बिकॉज वो शायद मैं कर भी नहीं पाती। आप आज इनायत यहाँ है, ये मेरी अचीवमेंट है। अगर मैं तब करियर चूज कर लेती दिशा, शायद इनायत यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो बट आज अगर आप आज देखें तो यस ऑफ कोर्स आई एम समवेयर जो मैं करना चाहती थी, लाइक अब हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं। मैंने अपना बिजनेस जो मैं ऑनलाइन करती थी वो मैंने ऑफलाइन कर लिया है, एंड बिकॉज नाउ आई हैव टाइम, आई हैव सपोर्ट सिस्टम हियर, विकास कम बैक्स लिटिल अर्ली, उनके पास टाइम है। तो जब आपका इकोसिस्टम सेट हो जाता है ना दिशा, तब एक बंदी घर से बाहर कदम निकाल सकती है। जब उसको पता है ना कि हस्बैंड भी सेट है, घर भी सेट है, बच्चा भी सेट है। जब मैं ऐसी बंदी हूँ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मैं ऐसी बंदी हूँ कि अब मुझे पता है कि सब सेट है, मतलब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। Then I started stepping out, and now Vikas also knows that yeah, now he can support me. Now he has time, he can support me. How important is it कि अपने लिए कुछ करें लोग? बहुत बहुत दिशा, इट हेल्प्स योर पर्सनल ग्रोथ। मतलब देखिए मैं ऑनलाइन काम करती थी दिशा, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन होता है ना, आप फोन पे ही हो ना, उससे आप किसी से मिल नहीं रहे हो। आप अगर आपने टी शर्ट और पजामा पहना, आप उसी टी शर्ट पजामे में आपने पूरा दिन शायद निकाल दिया होगा और आपको लग रहा होगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन व्हेन यू गो आउट यू मीट पीपल, ठीक है, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू आप दोस्त बनाते हो। और मैं बहुत सोशल हूँ, बहुत, मतलब मुझे शौक है दोस्त बनाने का, बाहर जाने का। एंड टचवुड हम ऐसी कम्युनिटीज में रहे विकास के साथ कि मेरे अनगिनत फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी इनायत को एक बैरियर की तरह या एक हर्डल की तरह नहीं समझा, मैं उसको हर जगह लेके गई कि एंड सो दैट शी ऑल्सो गेट यूज टू इट, सोशलाइज करे, मतलब कैसे जीना है इस दुनिया में वो सीखे, और बाकी सब लोग भी एक्सेप्ट करें इनायत को कि द वे शी इज। दे शुड नॉट बी लाइक कि नहीं ऐसे नहीं है। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव पीपल अराउंड मी हु एक्सेप्टेड हर, एंड मेरे लिए भी इट वॉज वेरी गुड। तो इट हेल्प मी ग्रो इन अ बेटर, मतलब आज मैं इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ यहाँ पे, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स और इन सब के मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप, ताकि आई कैन एक्सपैंड माई बिजनेस। सो फर्स्ट मीटिंग दिशा आई कुडंट स्पीक, आई वाज सो नर्वस, क्योंकि मैं बहुत समय के बाद ऐसे एक ऐसी पब्लिक मीटिंग अटेंड करी जिसमें मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था। जैसे यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन आपने मांगा तो आई वाज ब्लैंक, सो आई वाज लाइक कि ये क्या है यार, मैं नहीं बोल पाऊंगी। बट उसके बाद जब हम बात करने शुरू हुए वहां पे, तो आई वॉज वेरी कूल। मैं खूब चैटर बॉक्स हूँ, तो मैं खूब बात की वहां पे। सबने बोला कि यार तो इंट्रो क्यों नहीं दिया, मैं कहा क्योंकि इट्स अ वेरी फॉर्मल पार्ट मुझे लगता है, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। सो आई हैव टू लर्न दैट। सो स्टेप बाय स्टेप, नाउ देयर 3 मीटिंग्स आई हैव अटेंडेड, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 4th। सो ग्रेजुअली मुझे लगता है हर मीटिंग के साथ आई विल ग्रो, आई विल लर्न कि कैसे जीना है। तो यस ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू go out, to meet people, to work. चाहे आप पैसे के लिए ना करें दिशा, बट किसी भी चीज के लिए करें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क। या घर पे बैठ के आई थिंक आदमी बहुत बंध जाता है एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप वही 4 दीवारी देख रहे हो, तो आई मीन कैसे आप कुछ और सोचोगे और करोगे। बट यू आर सो राइट टू से कि इनायत ऑल्सो हैड टू सी कि ये नॉर्मल है, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, खाने पे जाना, बातें करना, ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का लिविंग है। एंड लोगों को भी देखना कि यू नो इट्स फाइन, इनायत इज द वे शी इज, एंड ऐसा होता है, एंड इट्स फाइन, इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल, एवरीथिंग इज लाइक एन नॉर्मल। मतलब व्हाट इज नॉर्मल, है ना? आप क्या डेफिनेशन दोगे नॉर्मल को? नहीं दिशा, आप मानेंगे नहीं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब I know, they don't take them to malls, they don't take them kids for movies, they don't take them to restaurants। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि
एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाती हैं। वो तो मुझे लगता है कि नॉर्मल बच्चे भी मॉल में ऑफ जाते हैं, नीचे कोर्स, लेट जाते हैं कि मुझे यही खरीदना है, करते ऑफ हैं। कोर्स। सो तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि यार इस चीज से एम्बैरेस नहीं होना। हम्म, क्या हो गया, इट इज ओके। 2 बार ही करेंगे, थर्ड टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि नाउ दे नो द एनवायरमेंट। हम्म, आप मानेंगे नितिशा, हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो कभी कभार जैसे ग्लास है तो हम कोशिश करते हैं कि ग्लासवेयर इनायत से दूर रखें, बिकॉज शी इज लिटिल, हाथ उसका ऐसे हिलता रहता है, ये करता रहता है। तो हमें पता है ना, तो वो चीज हम हटा देते हैं। बट शी नोज इट रियली वेल ना कि भैया आएंगे तो बुलाना है उनको, फिर मेन्यू कार्ड में देखना है, उनको बताना है कि मुझे क्या खाना है, फिर जब हम खाना खा लेंगे तो उन्हें बताना है कि बिल लेके आओ। हम्म, So see now this she's learned from her environment यस, because we take her. करेक्ट, करेक्ट। एंड इज इट राइट, मैंने सही समझा है कि बिकॉज ये वर्बल नहीं है, तो इट्स अ लॉट ऑफ इशारों से काम करना, है ना, जेस्चर्स से Yes, करना। yes, 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 yes. Gesture से ही करती है दिशा, gesture से ही करती है। Yeah, but she's picked it up. She's picked it up and she Yeah, feels she's confident picked it enough up. to do it, Yes, which is amazing. yes, तो जब वो बाहर yes. जाती है और रेस्टोरेंट में गई है या मूवी के लिए गई है या एनी ऑफ दीज सोशल प्लेसेस, लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं? देखिए, कई लोग अजब तरीके से देखते हैं, एंड है ये तो नॉर्मल है। बट कई पीपल हैव बिकम रियली सेंसिटिव आल्सो, आई गेस दे बिकम वेरी सेंसिटिव आल्सो। लाइक हम अब कहीं अगर शॉपिंग कर रहे हैं, हम इसके लिए ही कुछ ले रहे हैं, एंड शी डजंट वांट देम कि भाई, जनरली दे कम ना कि भाई आप ये ट्राई कर लीजिए, लाइक शूज ट्राई कराते हैं तो ये मना कर देती कि भाई आप नहीं कराओगे, पापा ही कराएंगे। हम्म, तो दे फाइन विद इट। और अगर मैं इसे डांट दूं कि इनायत नहीं करो बेटा, भैया कर रहे हैं, तो वो खुद कहेंगे कि नहीं मैम इट इज ओके, इफ शी इज कंफर्टेबल देन। तो देर हर किस्म का बंदा है दिशा, हर हर वैरायटी के लोग मिलेंगे आपको ना, हाँ, जब आप बच्चे को बाहर लेके जाते हाँ, हो। कि एक रिक्शे वाला भी इतने अच्छे तरीके से मतलब दे हैव दैट फॉर हमारे इनायत के लिए। और कभी कभार एक कार वाला भी ऐसा बिहेव करता है कि यार हाँ, अक्कल कहाँ चली गई। हाँ, सो इट इज जस्ट लाइक यू सी वेराइटी ऑफ पीपल अराउंड। और हम यही चाहते हैं कि इनायत शुड गेट यूज टू दैट, एंड दे ऑल्सो गेट यूज टू राइट, इनायत की भाई इट इज हर राइट टू कम टू सच प्लेसेस, शी विल। एंड ये वंडरफुल। मैं, आप मानेंगे नितिशा, ये मैं बहुत पेरेंट्स को बोलती हूँ, मैं बहुत गुड्डू के स्कूल में बहुत पेरेंट्स को बोलती हूँ कि यू शुड बी डूइंग इट। क्यों नहीं लेके गए? जब तक बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं है ना दिशा, लेके जाओ। अब जैसे इनायत गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल इन वेरी बिग एंड लाउड गैदरिंग्स, लाइक इट इज अ वेडिंग। ओ तो फिर इनायत को uncomfortable things, it is difficult for us to control her. She becomes very hyper because she's very happy. She loves music. तो जब म्यूजिक इर्द गिर्द बहुत बज रहा होता है तो उसको कंट्रोल करना मुझे मुश्किल हो जाता। तो जब वो छोटी थी तब तो हम मैनेज कर लेते थे, बिग गर्ल ना, तो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड हर ओन। एंड अगर हम ज्यादा टाइट पकड़ेंगे तो उसको हर्ट करेगा। तो ये बहुत, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो ये वाली गैदरिंग्स है, इफ इट इज अ फैमिली थिंग देन आई टेक समथिंग वेरी सोशल एंड अनजान लोग हैं बहुत सारे और हमें जाके मिलना है, ग्रीट करना है, ऐसे करना है, देन आई डोंट टेक हर, बिकॉज वो बच्चे के लिए भी अनकंफर्टेबल, दैट आई डू। सो टू मच स्टिमुलेशन उसको डिफिकल्ट हो जाता है यस, रेगुलेट करना थोड़ा हाँ, सा। सो हाँ, यू हाँ, आर केयरफुल वेयर यू आर टेकिंग हर, एंड दैट इज यस, ड्रिवन बाय इनायत, उसको क्या कंफर्टेबल बिल्कुल, लगता है। या मेक्स बिल्कुल। रेशमा, ये बताओ कि जब इनायत का ऐसे लगा था शुरू शुरू में कि मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, उसका डायग्नोसिस कैसे हुआ था और कितना टाइम लगा था उस प्रोसेस में? ऐसे डायग्नोज के लिए ना दिशा, हमारे आईक्यू टेस्ट बोलते हैं, कराने होते हैं बच्चे के। तो बट उससे पहले हमने क्योंकि आईक्यू टेस्ट के लिए बच्चा उतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसका आईक्यू टेस्ट करा सके। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक हमने उसका हियरिंग वाला, आईज का, ये सब, क्योंकि डॉक्टर्स को काफी ये था कि ये शायद सुन नहीं पाती है इसलिए बोल नहीं पाती है। जनरल थॉट यही होता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बट ये सुन पाती थी। और तो हमें वेट करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स को मिले, जो डॉक्टर्स इन द सेंस हम
स्कूल में जो थेरेपिस्ट काउंसलर्स होते हैं उनको मिले। तो जब उन्होंने इसको देखा, जो दिस क्वेश्चंस दे आस्क्ड अस कि अच्छा डेली कैसे करती है, दिस सम रिपीटेटिव, जैसे जनरली आप ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, दे कीप डूइंग एक काम उनको जो बहुत अच्छा लग जाएगा ना, तो वो दे डू इट इन अ रिपीटेटिव मोड, लाइक आई लाइक डूइंग दिस, तो they will keep doing this for hours, they can do, दिशा। तो ये अर्ली डायग्नोसिस जो हम बोलेंगे वो इनायत के थेरेपिस्ट ने ही किए, काउंसलर्स ने किए स्कूल के। और फिर उन्होंने हमें बोला कि इसका आईक्यू टेस्ट कराते हैं, बट आईक्यू टेस्ट के लिए बच्चा 3, 3.5, 4 साल का होना चाहिए दिशा, और उसका कुछ तो ब्रेन में होना चाहिए ताकि आप उसका आईक्यू टेस्ट करा सके। उसके बाद हमने इसका आईक्यू टेस्ट कराया, जो आईक्यू टेस्ट बहुत अमेजिंग, इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था क्योंकि अगेन बच्चे का मूड है, स्कूल में उसने बता दिया कि यहाँ पे ये है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कुछ नहीं बताया कि तो हमने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, समझदार है बच्चा, यहाँ पे नहीं करा। एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनता है दिशा हमारे यहाँ पे, तो वो बनवाना बहुत जरूरी है। जो भी ये पॉडकास्ट सुने जिनको बच्चे स्पेशल नीड्स है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, एंड ये हर जगह अब हमारे बच्चों के लिए बहुत सहूलियतें देता है। लाइक हम अगर अब कहीं घूमने जाते हैं दिशा, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, इनायत कांट स्टैंड इन क्यूज फॉर लॉन्ग, क्योंकि उसको एंजाइटी होने लगती है ना कि ये क्यों खड़े हैं, आगे क्यों नहीं चल रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली ना अब उसको बार बार, और उसको मुझे हर 2 मिनट में बताना पड़ता है, बाबू अभी वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे, यू हैव टू। बट थैंकफुली जितने भी अब आप मानेंगे नहीं, हम उदयपुर गए, सिटी पैलेस गए, तो यहाँ पे ये सब चीजें दे आर टेकन केयर। सो इफ योर चाइल्ड हैज अ difficulty and you have this identity card UDID, so the child is taken care, मतलब उनके लिए अलग queues है, you can just walk in जहाँ पे भी जाना है, even in temples they allow you। so इस कार्ड के अपने अपने फायदे भी हैं, एंड गवर्नमेंट देन एक बारी एक तो ये भी है ना, जैसे आधार कार्ड है तो हमारे गवर्नमेंट के पास हमारा रिकॉर्ड है, तो हमारे बच्चों का भी आधार कार्ड के अलावा ये भी एक कार्ड है विच हैज अ रिकॉर्ड। सो देन दैट वाज द टाइम इसका डायग्नोज हुआ कि इसको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, बिकॉज शी इज नॉट ऑटिस्टिक, इज नॉट ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक किड्स आर नॉट सो सोशल, दे हैव देयर ओन शेल, दे आर सोशल बट नॉट। आप तेशा इससे मिलोगे तो 10 मिनट में दोस्ती कर लेंगी और फिर ऐसी है। सो शी हैज वो वाले जो स्पेक्ट्रम, जैसे आप जनरली देखोगे ना, एक स्पेक्ट्रम होता है ऑटिज्म का, जब हम देखते हैं कि 0 से अगर 7 है तो 7 इज एक्सट्रीम, so she might be like 1.5 because of few traits, like repetitive जो work करती है वो, but otherwise it is global development delay। My second question was about misconceptions। तो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले को लेकर या स्पेशल नीड्स बच्चों को लेकर मिसकंसेप्शन क्या है? कि इनको समझ नहीं आता है, these kids are blessed। देखिए कुछ चीज अगर भगवान जी ने ले ली है ना तिशा, तो उनको कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो कोई बीट नहीं कर सकता है। जैसे आपने अगर देखेंगे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, दे सो स्मार्ट इन सम फील्ड्स एंड ऑल। सो ईश्वर जब कोई चीज आपसे लेता है तो कोई चीज ऐसी देता भी है जो किसी के पास नहीं होती। यू जस्ट नीड टू, जैसे बोलते हैं ना कि वो आपको देखना है कि क्या चीज है, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट, क्योंकि हमारे बच्चे अपने आप आके नहीं बता पाएंगे कि मैं इस फील्ड में ग्रो करना चाहता हूँ या मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा हूँ। यू हैव टू फिगर आउट। सो जो ये है ना कि नहीं भैया ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको क्या समझ आता है, इन्हें सब समझ में आता है, और ये सिर्फ हमारे जैसी जवाबदारी नहीं कर पाते हैं दिशा, सिर्फ इतना ही है। बट जिस फील्ड में ये पकड़ लेते हैं ना, द फील्ड दे ग्रो, उस फील्ड में इनको कोई बीट नहीं कर सकता। सो इनायत का ऐसा कोई पैशन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब तक कुछ दिखा है? हाँ, ये हम ढूंढ रहे हैं दिशा, लेकिन जब से ये स्कूल गई तो देयर वाज दिस वन थिंग दैट आई नेवर न्यू, बट द टीचर्स कुड टेल मी, एंड आई ऑब्जर्व कि शी इज वेरी फाउंड ऑफ
ये मेकअप करना, सेल्फ ग्रूमिंग, आई एम अ वेरी सिंपल बंदा। मैं काजल और एक लिप ग्लॉस के साथ पूरा जीवन निकाल सकती हूँ। एंड दिस गर्ल, मैंने जब देखा कि वो कहते हैं मैम शी लव्स टू पुट लाइनर, शी लव्स टू पुट लिपस्टिक, शी लव्स टू पुट बैंगल, शी लव्स टू ड्रेप हरसेल्फ, लाइक वो वाह। चुन्नी ऐसे करके, सो शी हैज, उसका इस तरफ इंटरेस्ट है। बट वो फिगर आउट करे कि कुछ और भी है जिसमें शी कैन लाइक ग्रो अदरवाइज। ये तो है, बट इसमें शायद थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो ये फील्ड है इसमें हमारा बच्चा उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि और क्या कर सकते हैं हम, और क्या है इनायत का। बट इट शोज कि सेल्फ अवेयरनेस है उसमें बहुत, यस है ना, कि मतलब यस सजना है या कैसे कपड़े लग रहे हैं या क्या एकदम। पहनना है, तो अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत है। रेशमा, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में, हाउ वेल इज इट इक्विप्ड टू डील विद चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल नीड्स? आई गेस काफी काफी इम्प्रूवमेंट है और काफी बेटर है। अगर हम 15 years बैक देखेंगे और आज देखेंगे तो यस, काफी बेटर है, क्योंकि अब स्कूल्स में ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो जब उनको दिखता है कि किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो उस पे काम किया जा रहा है। एंड अदरवाइज भी मुझे लगता है कि जो इनायत का स्कूल है, इट इज एन एनजीओ। ओके, इन सबको सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे अगर 15 साल पहले आप देखेंगे तो कहाँ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे स्कूल्स को लेके हमारे एंड इतने टीचर्स हैं, लोग पढ़ रहे हैं कि दे वांट टू बिकम स्पेशल एजुकेटर, दे वांट टू बिकम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिकॉज उन्हें पता है कि यस, इसमें जॉब्स हैं, काम मिलेगा। ये भी तो है ना, जब सिस्टम है, कुछ सेटअप होगा तो जॉब प्रोफाइल तो लोग पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है लोग करना चाह रहे हैं, इन बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो आई गेस काफी काफी इम्प्रूवमेंट है दिशा। एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब जैसे से, हाँ, जैसे अब आप देखेंगे कितने बड़े होटल्स हैं एंड इवन रेस्टोरेंट्स इन बच्चों के लिए ओपन, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑटिस्टिक बच्चों में कई कई बच्चे आपको पता भी नहीं चलेगा तिशा कि उनको ऑटिज्म है। विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप को इतना संभाल लेते हैं कि इट इज डिफिकल्ट कि आप जब तक उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बिताएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि इन्हें कोई तकलीफ है। तो अब देखिए, अब इतने बड़े होटल्स में भी बच्चों को हम देखते हैं कि दे आर एम्प्लॉयड। तो ये भी तो आप देखिए ना कि पीछे से ही आ रहा है ना कि दे शुड बी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर किड्स। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अभी ऐसे क्या एक दो चीज़ें हैं सोसाइटी में जो आज भी प्रेवलेंट है, जो कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन, मुझे पता नहीं, मतलब लगता है मुझे कि हाँ, ये बहुत ये एक ऐसा चीज है। देखिए, हमारी इनायत कंफर्टेबल है बाय एयर ट्रैवल करने में, बाय ट्रेन ट्रैवल करने में, बट कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। सो क्योंकि वो, एक तो बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द, ठीक है, एंड मैंने आपको बोला इनायत इज ओके विद पीपल अराउंड, बट सम किड्स आर नॉट, उनको एंड सो शायद हम कुछ ऐसी चीज उनके लिए कर पाए। मतलब ये चीज मुझे एक बहुत बड़ा हमारे बच्चों के लिए हर्डल लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि transportation will be something you'll come up with, but if you think about it, it is so important to have the correct public transportation for people who have, you know, a different kind of a need. Yeah. Okay. Inayat, last two questions from me. Yeah. कभी गिल्ट किसी चीज का होता है? हाँ, कि अगर सैटरडे को जब मेरा वाटर बैग लीक कर रहा था तो हमने क्यों नहीं बोला कि पेन इंड्यूस कर दो, हमने क्यों नहीं बोला कि अच्छा हम दूसरे डॉक्टर पे चले जाते हैं। लगता है दिशा, क्योंकि देखिए, मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो कभी बुरा होना चाहेंगे किसी भी बच्चे का या किसी की भी पेरेंट का। हाँ, वो डेस्टिनी थी, लेकिन हाँ, वो गिल्ट जरूर रहता है विकास और मुझे कि शायद उस समय हम थोड़ा सा सोच लेते, फिर हमारा बच्चा सफर नहीं करता इतना। तो देखिए, इसके दो पहलू होते हैं दिशा। हम ये भी सोचते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि अगर कहीं और हुई होती और ये डिफिकल्टी आती तो जो
पीडियाट्रिशियन वहां थे, देवर जादूगर्स जिन्होंने इसे वापस जिंदा कर दिया, तो वो वहां नहीं होते। तो फिर कैसे, मतलब आप समझ रहे हैं कि हम जब हम विकास और मैं बैठ के कभी ऐसे टॉपिक छिड़ जाता है, हम बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर वो होता तो शायद ये नहीं होता, ये होता तो वो नहीं होता, बिकॉज दूसरे हॉस्पिटल चले जाते, वहां पे कोई और इमरजेंसी आ जाती, या वो पेडिट्रिशियंस नहीं होते, तो इनायत के साथ जो दिक्कत आई वो कैसे हम उसको, मतलब कैसे उसको सॉल्व करते। यहाँ पे तो अच्छे पेडियाट्रिशियंस थे जिन्होंने इनायत को संभाल लिया और कर लिया। और शायद डेस्टिनी से ऊपर ना कुछ नहीं होता है। हम एज ह्यूमन अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, मैं तो करती ही रहती हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। मेरे से ज्यादा मेरी माँ करती है तिशा, टिल डेट। वो जब जब भी मेरे को विजिट करती है, हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते, वो कभी एक बारी जरूर बोलती है कि रेशु, मैंने उस समय क्यों नहीं बोला कि तेरा सिजेरियन ही करा देते, तू 14 घंटे लेबर में थी, उससे पहले तेरा वाटर बैग ड्राई हो चुका था, मैं कहा, मेरी बुद्धि कहाँ थी। दीज आर टिपिकल मदर वर्ड्स ना, कि मैं कहाँ थी, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, मैं सिजेरियन ही करा दूं उसका। तो मैं उनको कहती हूँ कि माँ, जो होना है वो तो होना ही था, क्या कर सकते हो, कोई जानबूझ के थोड़े ना करता है। आपने भी जानबूझ के तो नहीं किया, किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया। तो ये जो गिल्ट होता है ना तिशा, ये है मेरे अंदर, मेरी माँ के उसमें कहीं ना कहीं, विकास के भी बैक ऑफ माइंड में रहता होगा। फिर हमें लगता है कि डेस्टिनी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तिश्मा, ये सब हुआ आपके साथ, और ये एक लाइफ लॉन्ग आई थिंक रहेगा ही। ऑब्वियसली यू विल फॉर एवर बी जी जी लुकिंग आफ्टर इनायत इन सम कैपेसिटी और द अदर। जी। अपने बारे में सबसे ज़्यादा क्या सीखा? कि मेरे में बहुत पेशेंस है। और मैं ना पेशा बहुत ही मैंने इंजीनियरिंग किया, और मतलब मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही थी। मैं 6th थी यूनिवर्सिटी में अपनी, मतलब, और मेरे को जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी उसी में मेरे को लेक्चरर का जॉब ऑफर हुआ था। आई स्टार्टेड टीचिंग देयर, एंड देन आई गॉट मैरिड टू विकास। तो मैंने ऑनलाइन टीचिंग वाला ही काम करती थी। दैट हैज ऑलवेज बीन माय, मतलब मैंने जो किया, इसलिए मैंने बीएड भी किया। और आप जो खुद होते हो ना, आप वो खो चुके होते हो एक समय के बाद। मैं थी, वो, आई वॉज वेरी गुस्सैल, आई वॉज वेरी, कोई मेरे में पेशेंस जीरो मात्र होता था। सब बोलते थे इसके नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, ये है वो है। I guess over a period of time you evolve as a human being, Tisha, and with circumstances, with situations around, सिचुएशंस आपको बहुत अच्छा बना देती हैं तिशा, या फिर आपको आपका वर्स्ट आपके सामने ले आती है, मुझे ऐसे लगता है। इट इज हाउ यू टेक योर, हाउ मतलब कैसे आप अपनी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन शायद वर्स्ट ऑफ मी केम आउट। आई विल नॉट डिनाई, आई मतलब शायद वर्स्ट का भी वर्स्ट मैंने अपना देखा होगा, बट gradually I healed when I started seeing इनायत इन अ बेटर शेप। Yeah. व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग कि मेरी मेहनत काम ला रही है, मेरी मेहनत, जब तक आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी ना तिशा, इट वाज रियली डिफिकल्ट। जब आप 2-2 घंटे क्लासरूम के बाहर बैठे रहो, लेकिन महीनों कुछ असर नहीं दिखा उस चीज का ना, तो वो किसी भी माँ बाप के लिए ना आसान नहीं होता है। तो हमें लगता था आगे अंधेरा है, क्या करेंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यंग पेरेंट्स हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके परिवार में किसी को कुछ नहीं पता है कि इस चीज को कैसे मैनेज करना है। ये कोई बीमारी तो है नहीं तिशा कि जिसका एंटीबायोटिक दे के इलाज किया जा सके। Yeah. ठीक है, और आप फिर आप ये भी सुनते रहते हो कि कितना टाइम लगेगा और कितने। तो हम आज भी हम ये बोलते हैं कि ये उम्र भर का है, ये धीरे धीरे ही होगा, ये क्यों समझ नहीं आता है। तो जब, और उस समय पे ना, मैं आपको बोला ना, जैसे मैं बोल देती थी कि जाइए आप स्कूल जाके देख के आइए, फिर मुझे लगता था कि यार आप लोग थकते नहीं हो आप मुझसे इतने सवाल करके। क्या मैं इतने साल की हूँ, मैं 31-32 ईयर्स की बंदी हूँ मैं, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जहां दूसरी लड़कियां हैं जो नॉर्मल जीवन वापस से जीना शुरू कर दी है, मुझे दूर दूर तक वो दिख नहीं रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि बच्चे के साथ क्या होगा, कैसे होगा।
पर्सनल फ्रंट, मैरिज, सब कुछ उस समय बहुत बहुत ऐसे ना उलझा हुआ होता है दिशा। बट जब वही है कि पेशेंस, धीरे, संयम रखो, धीरे धीरे। ये माँ बोलती रहती थी और मेरी दादी बोलती रहती थी कि बेटा हो जाएगा, जब ईश्वर ने दिया है ना तुझे तो कुछ सोच के दिया होगा, बस थोड़ा संयम रख। तो दिशा देखिए, उस समय सुनना बड़ा आसान था, लेकिन मैं उनको भी बहुत बढ़िया सुनाती थी कि किस लिए, मैं क्यों करूं। क्योंकि ये आपका सवाल बहुत बारी मैंने अपने आप से किया, मैंने भगवान जी से किया, मैंने विक्की से भी किया, मैंने अपनी माओ से भी। मैं क्यों? आप सबके जीवन में कोई फर्क नहीं आया है। कितना फर्क आया दिशा? जब वो मिलने जाती है तो वो थोड़ी देर की वो है, अदरवाइज आप सबके जीवन में क्या फर्क आया? वो ऑफिस जा रहा है, आता है, वो आप अपने अपने घरों में। मैं, मुझे पता ही नहीं है। मुझे कई दिन ऐसे होते थे, मैं आई यूज टू जस्ट क्राई कि आई एम जस्ट फीडिंग हर, आई एम जस्ट डूइंग हर, आई एम जस्ट, दिस इज वेरी डिप्रेसिंग दिशा। बट शायद बस मैं टूटी नहीं, मुझे ऐसे लगता है, आई जस्ट डिडंट ब्रेक। शायद उससे पहले भगवान जी ने मुझे रे ऑफ होप, क्या बोलते हैं उसको, सूरज की किरणें दिखानी शुरू की कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जब वो दिखने लगता है दिशा, तो फिर आप अपने आप को बिल्डअप कर लेते हो, आप फिर से खड़े हो जाते हो। और जब इनायत ने वो 0.5, फिर 1%, फिर 1.5% इम्प्रूवमेंट शो करना शुरू किया, सो देन आई थॉट भैया अब तो मैं ये जीत के रहूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी जिद्दी। सो मैं भी उसी उसकी हूँ कि अब ठान लिया है ना, अब तो मैं भैया, अब कोई कुछ कह ले, अब तो मैं करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात दिशा मेहनत करनी पड़े। आई कैन डू दैट एंड आई हैव डन दिस विद इनायत एंड आई विल कीप डूइंग दिस विद हर। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई हूँ कि आई स्टार्टेड टेकिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज वो मुझे शायद रिपेयर कर देता है, माई, इट हेल्प्स मी हीलिंग। क्योंकि मैं मेडिटेशन वाली बंदी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता है वो, मुझसे नहीं होता है। मेरे को अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, बाहर जाना। तो मेरा बिल्कुल जाती थी, बट देखिए बच्चे के साथ जाना और बच्चे के बिना जाना, देर टू डिफरेंट Of थिंग्स, मतलब course. देन यू आर ऑन योर। तो जब मैं उसके साथ जाती थी तो आधा उसके समय उसके साथ है, फिर आप उसको किसी के विकास उसको देख रहे हैं, तब भी आपका बैक ऑफ माइंड आपका रहता है कि उसने खाना खाया, उसने ये किया या नहीं किया, बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है ये। बट हाँ, अब मैं हम दोनों का ख्याल रख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी, क्या बोलते हैं, चलते रहने को ताकत दे रहा है, इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट दिशा। Are you hopeful for the future? You think the future is very Oh, bright? definitely, Tisha. Yes, definitely, Tisha. Maybe 10 years down the line, we might see Inayat somewhere जहाँ पे we are so proud of her कि वाओ गुड्डा तूने ये क्या कर डाला है। तो Yeah, wonderful. yeah. Rishma, before we end, I ask all my guests to leave me a little positive message, because sometimes we talk about heavy things in the recording, and so is there anything that you can leave for me that I can capture on the paper here, and then I put it on the board behind me, and then one day I hope to be able to share it with everyone. Okay. अब मैं हिंदी में बोल सकती हूँ दिशा? हाँ, बिल्कुल हिंदी में बोलो कि मतलब ये मेरा, पता नहीं आप उसको फ्रेज कैसे करेंगी, बट ये मेरा है कि दिशा, कि ईश्वर ने जब हमें कुछ दिया है ना, तो सोच समझ के दिया है, और उन पे विश्वास रखिए, वो रास्ता अपने आप बनाएंगे। जब हम विश्वास रखते हैं दिशा, तो वो रास्ता जरूर बनाते हैं। और हम पंजाबियों में कहते हैं कि बेड़ा पार लगा देते हैं ईश्वर। तो वो बस विश्वास रखना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फेथ। यस। सो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, व्हेन गॉड गिव्स यू समथिंग इट्स फॉर अ रीजन, कीप फेथ इन हिम अलाइव एंड ही विल शो यू द वे। Yes, Disha, absolutely, that's keeping us alive. Reshma, thank you so much for chatting with me today and for sharing your story, your journey, your challenges, your hurdles. I see such a strong woman in front of me. I'm really motivated by you, and I'm so proud of you as well for being able to deal with whatever you have, and you're so positive in your outlook. It's amazing. Thank you so very much, and I do wish you all the very best for your future. Thank you, Tisha, and मतलब
ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एज मदर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम सबके अपने हर्डल्स हैं। और मुझे लगता है अपने बच्चे के लिए ना माँ कहीं भी कैसे भी खड़ी हो जाती है, मतलब वो गिव अप नहीं करती है। तो हम सब मदर्स, वी ऑल आर वेरी स्ट्रांग। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं शेयर कर सकूं अपने जर्नी। मतलब मैं तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बंदी हूँ, नॉर्मल सी माँ हूँ। बट थैंक यू सो मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लायक समझा एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू शेयर माय जर्नी, माय hurdles with you. And I hope through our podcast somebody gets help and maybe we get some help. So Yeah. let's see. Thank you Yeah. so much, Reshma. Look after yourself. Thank Thank you. you. Okay. Bye, Bye. Disha. Thank you so much for watching today's episode. I hope you enjoyed it. If you have a story to share, please scan the QR code on the screen. Please don't forget to like and subscribe to the channel. I hope to see you next time, and until then, stay unbroken.